नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहन इंग्लिश क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सेंटेंस की टेंस की पहचान कैसे होती है, तो उसके बारे में आपको रूल्स भी बताए थे। उम्मीद है वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज हम आपके सामने लेकर के आए एक ही बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भरा हुआ पॉइंट, बहुत ही कन्फ्यूजन भरा हुआ क्लासेस है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं टेंस और सेंटेंस को लेकर के। तो आज हम आपको सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि सेंटेंस है क्या, ये कितने होते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो आज हम इसको बिल्कुल क्वालिफाई कर देंगे, क्लियर कर देंगे, बिल्कुल कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे आज के बाद। तो आइए, योर पाथवे टू परफेक्ट इंग्लिश सीखने के लिए जॉइन अस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर द सेंटेंस और काइंड्स, वाक्य और उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? वाक्यों के बारे में। किसके बारे में करेंगे? हाँ, तो वाक्य सेंटेंस मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एसर्टिव सेंटेंस होता है। नंबर 1 क्या होता है? एसर्टिव सेंटेंस होता है। और एसर्टिव की विधि सूचक कथन कहते हैं या साधारण भी कह सकते हैं। अगर देखा जाए इसकी परिभाषा की बात करें तो इनके जो वाक्यों के जो फैक्ट्स होते हैं, जो सच होती हैं, घटनाएं होती हैं, ठीक है ना, इवेंट्स जिसको बोलते हैं, उनकी बातें इसमें आएंगी और स्वीकारात्मक तरीके से इनको पहचान लेंगे। कुल मिलाकर के इसको अफर्मेटिव और नेगेटिव 2 भागों में बांट सकते हैं। एसर्टिव को कितने भागों में बांटेंगे? 2। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव। अफर्मेटिव प्यारे विद्यार्थी वो होता है जो साधारण होता है, और नेगेटिव वो होता है जिसमें नॉट लगा होता है। तो हम आगे देखेंगे। इसकी अगर पहचान की बात करेंगे तो पहचान के लिए सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। क्या आएगा बच्चों? फुल स्टॉप आएगा। और एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, फुल स्टॉप लग रहा है इसमें। इसकी हिंदी है सूर्य पूरब में निकलता है। तो ये आपका अफर्मेटिव हो गया, साधारण सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है। इससे हम पहचान लेंगे कि ये आपका अफर्मेटिव है, साधारण है। दूसरी पहचान, जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा हो और फुल स्टॉप अंत कर रहा हो वो हमारा एसर्टिव होता है, वही हमारा अफर्मेटिव होता है, वही हमारा नेगेटिव ही हो सकता है। क्योंकि एसर्टिव के हिस्से 2 होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और वेरी गुड। अगला सेंटेंस आपका, माई फादर इज़ एन इंजीनियर। मेरे पिताजी एक इंजीनियर हैं। ये भी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है आपका? अगला वाक्य, आई नेवर टेल ए लाई। आई नेवर टेल ए लाई, तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये आपका नेगेटिव है क्योंकि इसमें नेवर वर्ड आया हुआ है। और अच्छी बात बता दूं मैं आपको, एक डीप नॉलेज बता दूं, डीप कंसेप्ट इसके अंदर, कि यदि एसर्टिव के 2 भाग हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, अगर वाक्य में नॉट और नेवर और नो शब्द आ जाओ, अगर वाक्य के अंदर नॉट आ रहा है, नेवर आ रहा है, नो शब्द आ रहा है, तो आप समझ जाइए वो नेगेटिव सेंटेंस है। नंबर 2 की बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसकी बात करेंगे बच्चों? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा की बात करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन जब पूछेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा, जिससे हम ये पता लगा लेंगे कि हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं। नंबर 1 आपका होता है यस या नो वाला। यस या नो वाला हम इसे कह सकते हैं जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, उसे हम फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव कहते हैं। दूसरी बात, इसकी एक पहचान और बता दूं मैं आपको, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव कौन से होते हैं। जिन वाक्यों के शुरू में, जिन सेंटेंसों के शुरू में कोई प्राइमरी वर्ब या मॉडल एक्जुलरी वर्ब आ रही हो। प्राइमरी वर्ब या मॉडल एक्जुलरी वर्ब, इसका मतलब है यदि सेंटेंस के शुरू में इज आ रहा हो, क्या आ रहा हो,
एम आ रहा हो, आर आ रहा हो, वाज, वर, डिड, डू, डज, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट आदि शब्दों अगर आ रहे हों शुरू में। मैंने अभी आपको हेल्पिंग वर्ब बोली, प्राइमरी और मॉडल वर्ब बोली। अगर इनसे सेंटेंस शुरू हो रहा है और सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, सॉरी इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, तो आप समझ जाओगे वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। और इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सेंटेंस दे रखा है पहला, इज रेखा एन इंटेलिजेंट गर्ल, क्या रेखा एक बुद्धिमान लड़की है, तो आप कह सकते हो हाँ या ना। और दूसरी पहचान अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, क्या से। जिन वाक्यों की पहचान सबसे बढ़िया है, जो वाक्य क्या से शुरू हो रहा हो और क्वेश्चन बन रहा हो और उसका आंसर हम हाँ या ना में दे दें, तो समझ जाओ वो इंट्रोगेटिव का पहला टाइप है। कौन सा टाइप है, पहला टाइप। और दूसरा क्वेश्चन है, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है, क्या तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है, तो इसमें भी आप हाँ या ना कह सकते हो। बोलो हाँ या ना कह सकते हो, यस सर। तो इसका मतलब ये भी आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरे की बात करें सेकंड टाइप सेंटेंस, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं। WH का मतलब है जो क्वेश्चंस, जो सेंटेंस या जो वर्ड, जो वाक्य तुम्हारे इंट्रोगेटिव होंगे लेकिन उनमें क्वेश्चन बन रहा है WH फैमिली से। जैसे कि इंट्रोगेटिव में वाट आ रहा हो, वाट मीन्स क्या होता है, वाट है, वेयर मीन्स कहाँ, हुज, वाई, हाउ, समझ रहे हो ना आप, इस तरीके से आ रहे होंगे। वेयर आ रहा होगा, हुज आ रहा होगा, वाई है, हाउ है, वैन है, ठीक है ना। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है सेंटेंस के शुरू में, कहाँ पर, शुरू में, तो आप समझ जाओगे वो आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। और इसके उत्तर में ना तो कोई पूरी बात बतानी आवश्यक होती है। जैसे मेरा कहने का मतलब है, अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन पूछा, क्या आज आपने खाना खाया, तो आप हाँ या ना कह सकते हो, तो फर्स्ट टाइप हो गया। आपने खाने में क्या खाया, तो आप हाँ या ना नहीं कह सकते, आप पूरी बात बताओगे कि हाँ इसमें हम कुछ खा के आए या नहीं खा के आए। कुल मिलाकर के जो एक ऐसा वाक्य जिसमें हमें पूरी बात बतानी पड़े, तो वो हमारा सेकंड टाइप सेंटेंस होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन दे रखा, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, क्या आप इसमें हाँ या ना बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, लेकिन आप इसमें कह सकते हो जी हम यहाँ रहते हैं, हम उस गांव में रहते हैं, उस शहर में रहते हैं, तो आप किसी न किसी एड्रेस को बताओगे और एड्रेस बताओगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आप आंसर दोगे, तो ये आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हो गया। तो बताइए आपके फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप समझ में आए या नहीं, यस सर। अगला वाक्य, अगला पॉइंट लेकर के चलेंगे। अगला तीसरा सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है आदेश सूचक वाक्य, इम्पेरेटिव। और इम्पेरेटिव प्यारे विद्यार्थियों सबसे बढ़िया सेंटेंस है, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला सेंटेंस है। जैसे कि इन वाक्यों में कोई भी आज्ञा दे दी जाएगी, कमांड दे दी जाएगी, जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन, कंप्लीट योर वर्क, समझ रहे हो। और कोई भी रिक्वेस्ट की जाएगी, क्या की जाएगी, विनती, जिसे हम बोलते हैं प्लीज़ गिव मी पेन, प्लीज़ गिव मी माई वाटर, या प्लीज़ गिव मी वाटर टू ड्रिंक, इस तरीके से हम किसी बच्चे से बोलेंगे। और एडवाइज, सलाह भी दी जाएगी, सिट डाउन, बैठ जाओ, कीप क्वाइट, शांत रहो, ठीक है ना, डू दिस वर्क, इस काम को करो, तो सलाह भी दी जाएगी और सुझाव भी दे देंगे। और आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, सजेशन, इन शब्दों का इसमें बोध होता है। और इसकी पहचान सबसे बड़ी ये है कि इसके अंत में फुल स्टॉप आता है। और एक पहचान और बढ़िया बता दूं, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है।
और नेवर से भी शुरू हो जाएगा, डू नॉट से भी शुरू हो जाएगा। जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हों, नेवर से शुरू हो रहे हों, डू नॉट से शुरू हो रहे हों, वो हमारे इम्पेरेटिव होते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप उनमें आ जाता है। जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, एक बात और इसमें बता देता हूँ आपको, इसमें यू छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? यू। सपोज करो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ तो मैं आपका नाम थोड़ी ले रहा हूँ भाई। मैं कहूँगा सिट डाउन, बैठ जाओ, कीप क्वाइट, शांत रहो, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, गो आउट फ्रॉम द क्लास, क्लास से बाहर चले जाओ, ठीक है ना। कंप्लीट योर होमवर्क, अपना गृह कार्य पूरा करो, कंप्लीट योर वर्क, अपना कार्य पूरा करो, लिसन, सुनो, लर्न योर टॉपिक, अपने टॉपिक को लर्न करो, ठीक है ना। नेवर टेल ए लाई, झूठ कभी मत बोलो, ठीक है ना। डोंट फॉरगेट, भूलो कभी मत। तो ये सब जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो मैं सीधे सीधे वर्ब से स्टार्ट कर रहा हूँ और फुल स्टॉप पर अंत कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। दूसरी बात, एग्जाम्पल की बात करें, डू नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस। ये कह रहा है जी डू नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस, कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, उन पर धूम्रपान मत करो। उन पर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, धक्कर, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। कुछ लोग करते क्या हैं, गुटखा खा लेते हैं, वहीं पर थूक देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो ये कह रहा सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर है, रेलवे स्टेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी जगह पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ये कमांड या एडवाइस दी जा रही है, समझ रहे हो। इसमें ऑर्डर या सलाह दी जा रही है, बच्चे धूम्रपान नहीं करना चाहिए। कमांड भी है, छोटे बच्चे धूम्रपान मत कर देना। अगला है आपका प्लीज़ लिसन, कृपया सुनो, टू वाट, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ आई से, समझ रहे हो। ये कह रहा प्लीज़ लिसन टू वाट आई से, कृपया मैं जो कहता हूँ उसे सुनिए, उसे सुनिए। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ये आपकी रिक्वेस्ट है। क्या है ये आपकी रिक्वेस्ट। अगला वाक्य है आपका ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। कैसे बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। ये आपको सलाह दी जा रही है। क्या दी जा रही है? एडवाइस। क्या दी जा रही है? एडवाइस। इम्परेटिव समझ में आ गया? अगला वाक्य है आपका एक्सक्लेमेटरी नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, आश्चर्यवाचक वाक्य। क्या होते हैं ये? इसका कहने का मतलब है, इसकी पहचान की बात करें तो इसमें आकस्मिक, सरप्राइज कहते हैं, मन के तीव्र भाव, सडन फीलिंग्स, किसका बोध होता है? सडन फीलिंग्स का बोध होगा। जैसे खुशी होना अंदर से, दुख महसूस होना, आश्चर्य में आ जाना, सरप्राइज कहते हैं इसे, समझ रहे हो। ऐसे वाक्य जिनमें ये सब कुछ प्रकट होता हो। क्लियर है यहाँ तक? और इसकी सबसे बढ़िया पहचान, सेंटेंस के लास्ट में मार्क और एक्सक्लेमेशन मिलेगा। कहने का मतलब आई जानते हो? उल्टा आई मिलेगा। क्या मिलेगा? पहचान के लिए बता दिया मैंने, उल्टा आई मिलेगा, जिसे हम एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं या मार्क कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, कितना या कैसा सुंदर दृश्य है, बड़ा अचंबा हो रहा है। क्या हो रहा है? अचंबा, सरप्राइज हो रहे हैं हम। क्या हो रहे हैं? सरप्राइज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये आपका एक्सक्लेमेटरी हुआ। क्या हुआ? अगला है आपका ओहो, हिज फादर इज डेड, हाय उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। देखो सोचने वाली बात है, किसी ने खबर बताई उसके पिताजी निकल गए, पास अवे हो गए, परलोक सिधार गए, ठीक है ना, यम ने उनको बुला लिया। इसका मतलब है अफसोस तो होगा, अरे भगवान, हे मालिक, उसके पिताजी मर गए। तो देखो अचंबा हो रहा है। एक पहचान और बता दूं, जब हम इनको बोलेंगे ना तो हमारी जो आईब्रो हैं ये ऊपर नीचे होंगी। कैसे होंगी? ऊपर नीचे होंगी। एग्जाम्पल देखो अभी, हाय उसके पिताजी मर गए, तो आपकी आईब्रो ऊपर नीचे हो रही हैं। और अगला सेंटेंस, रे वी हैव वॉन द मैच, अरे हम तो मैच जीत गए भाई। तो यहाँ खुशी हो रही है नहीं हो रही है? तो यहाँ अंदर से फीलिंग्स आ रही हैं। क्या आ रही हैं? अंदर से फीलिंग्स आ रही हैं। तो जहाँ हमको दुख महसूस होता हो, सुख महसूस होता हो, आश्चर्य महसूस होता हो, वो सब हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। अगला है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा बच्चों? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी है इच्छावाचक या कामना सूचक। इच्छावाचक कहते हैं हम इसे, क्या कहते हैं? इच्छावाचक। ये सबसे प्यारा सेंटेंस है। क्यों? इसकी परिभाषा इसमें इच्छा, हमारी विश क्या होती है? इच्छा। कहते हैं ना, मालिक मेरी विश पूरी कर दे, मेरी इच्छा पूरी कर दे। आशीर्वाद, ब्लेसिंग, जाओ जीते रहो, ठीक है ना। बड़े बूढ़े आशीर्वाद देते हैं, आपके पेरेंट्स आपको आशीर्वाद देते हैं, yes, उसे ब्लेसिंग कहते हैं। उसके बाद है जी प्रार्थना। प्रार्थना प्रेयर कहते हैं। जब आप स्कूल में आते हो सुबह सुबह प्रेयर होती है, yes, तो गॉड की आप प्रेयर करते हो, समझ लो, ऐसे वाक्य होते हैं। और इसकी पहचान बता दूं आपको मैं, इन वाक्यों के अंत में भी आपको एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा, समझ रहे हो। लेकिन अक्सर ये वाक्य में से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? में से। किससे शुरू होते हैं? में से शुरू होते हैं। दूसरी बात, इसकी पहचान एक और बता दूं, इन वाक्यों में जब हम दुआ बद्दुआ वाले भी सेंटेंस कह देते हैं। जब हम किसी को दुआ देंगे, बद्दुआ देंगे, ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। हम सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे? किसका नाम लेंगे? तब किसी के बारे में बोलेंगे। मान के चलो किसी ने आपसे कहा, आपका बुरा सोचा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए, आप रास्ते में जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? एक बड़े बुजुर्ग ने कहा, बेटा हमें रास्ता क्रॉस करा दो। आपने बोला हम नहीं कराते, अपने आप कर लो। तो सीधी सी बात है, बुढ़ा तो गुस्से में आएगा ही, आएगा नहीं आएगा? जब वो गुस्से में आएगा तो आपसे कहा, भगवान तू पट्टे यहीं मर जा, तेरा भला ना हुई हो। कुल मिला के वो दुआ नहीं बद्दुआ दे रहा है। क्या दे रहा है? तो उसने सबसे पहले भगवान का नाम लिया। किसका नाम लिया? तभी तो बद्दुआ दी। उसके हाथ में तो है ना, हाथ में होती, ले बद्दुआ दे दी तुझे, मर गया। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब अगर वो दुआ भी देगा, आपने पार करा दिया, रोड क्रॉस करा दिया, तो आपको दुआ देगा, मालिक तेरी नौकरी लगा दे, तेरे, ठीक है ना, खूब पैसों में खेले, पैसे वाला हो जाओ, अच्छी अच्छी बातें, तो पढ़ लिख के पास हो जाओ। अगर पास, फिर भी उसने भगवान का नाम लिया, दुआ दे रहा, तब भी भगवान का नाम ले रहा है। उसके हाथ में नहीं है, सबसे पहले भगवान का नाम ले रहा है। और जब भगवान का नाम लेकर कोई बात कही जाती है तो वो आपके ऑप्टेटिव होते हैं। कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव। कौन से? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव। एग्जाम्पल देते हैं, लॉन्ग लिव अवर किंग, हमारे राजा की लंबी उम्र हो। हमारे हाथ में तो है ना, ना कहने वाले के हाथ में। अगर होता तो सबसे पहले पड़ोसियों की उम्र बढ़ा देते, ले भी बढ़ जा। बढ़ाते नहीं बढ़ाते? तो हम कह रहे हैं हमारे राजा की उम्र लंबी हो, तो भगवान करे हमारे राजा की उम्र लंबी हो। अगला है मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी सहायता करे, मालिक आपकी सहायता करे। हमने कह दिया हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता, भगवान इसकी सहायता कर दे, ठीक है ना। तो ऐसा होता ही नहीं। जहाँ हमारे बस में कोई चीज़ नहीं, हम केवल कह सकते हैं, तो वहाँ पे कैसे हैं? ऑप्टेटिव। कैसे होते हैं? ऑप्टेटिव। और अगला देखो, इसको एग्जाम्पल स्पेशल ट्रिक, मैंने आपके शॉर्टकट के लिए कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख दिए हैं, बता दिए हैं आपको। सबसे पहले, जिस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप दिखाई दे, क्या दिखाई दे? फुल स्टॉप, तो वो आपका एसर्टिव होगा। क्या होगा? एसर्टिव। सामान्य बात है, फुल स्टॉप है तो एसर्टिव है। दूसरी बात, अंत में फुल स्टॉप दिखाई दे और वाक्य जो है वर्ब या डू नॉट या प्लीज से शुरू हो रहा हो, तो आपका कैसा वाक्य होगा? वो आपका इम्परेटिव होगा। कैसा होगा? इम्परेटिव। इसमें यू छिपा होता है। तीसरी बात आपको हम बता दें, जिस सेंटेंस के अंत में इंट्रोगेटिव साइन दिखाई दे, क्या दिखाई दे? इंट्रोगेटिव साइन दिखाई दे, तो आपका इंट्रोगेटिव होगा। और जिस सेंटेंस के लास्ट में उल्टा आई एक्सक्लेमेशन ऑफ मार्क दिखाई दे, जिसमें अचानक वाले भाव हों, तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी। और लास्ट में भैया फिर भी एक्सक्लेमेटरी साइन दिखाई दे और भगवान से प्रार्थना की जा रही हो या विश की जा रही हो, तो उन्हें हम ऑप्टेटिव कहते हैं। तो मैंने आपको 5 सेंटेंस बताए, 5 समझ में आए या नहीं? इसका मतलब है
जो चीज़ आपको समझा दी है उसे थोड़ा एनालाइज करो, अच्छे से पढ़ो। उम्मीद करूँगा आप इन्हें कभी भी नहीं भूलोगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। तो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, याद करते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।